आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे और ईंट और अकड़ दोनों को चूकना-चूर कर देंगे बांग्लादेश की। जब से बांग्लादेश के अंदर सरकार बदली है, तब से बांग्लादेश से भारत विरोधी स्वर तेज होते जा रहे हैं। नई सरकार के बनने के बाद से भारत को कई तरह से धमकियां दी जा रही हैं। ये धमकियां वे लोग दे रहे हैं जो नए नए बांग्लादेश की सत्ता पर बैठे हैं और ये कहते हैं कि शेख हसीना को वापस भेजो, वरना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लोग कभी कहते हैं कि भारत जो हमारे देश में प्रोजेक्ट चला रहा है, हम उन्हें बंद कर देंगे। कभी भारत को कहा जाता है हम आपको सबक सिखाएंगे। मतलब हर तरह से भारत को धमकाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। और हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, उसकी तो सीमा पार हो रही है। बांग्लादेश की तरफ से मिलने वाली धमकियों को देखकर भारत के नागरिक ये कह रहे थे कि भारत सरकार जवाब क्यों नहीं देती, क्योंकि बांग्लादेश की जितनी हैसियत है उससे कहीं ज़्यादा ही ये लोग बोल रहे हैं। इनको पता है कि भारत के बिना काम नहीं चलेगा, फिर भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती। अब भारत ने बांग्लादेश को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने ऐसा गिफ्ट दिया है बांग्लादेश को जिसे देखकर बांग्लादेश के तोते उड़ गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ साल पहले एक समझौता हुआ था, जिसके तहत बांग्लादेश को भारत डीजल की सप्लाई करेगा। इसके लिए एक बहुत बड़ी पाइपलाइन का निर्माण भी किया जाना था। इस पाइपलाइन का सबसे ज़्यादा फायदा बांग्लादेश को मिलना था, क्योंकि इससे बांग्लादेश का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचता, जिसकी वजह से इनको भारत से डीजल सस्ता मिलता। इससे तस्करी का भी खतरा नहीं होता। यह पाइपलाइन बांग्लादेश के नागरिकों के लिए बहुत ही फायदे वाली थी। अब भारत ने इस पाइपलाइन को होल्ड पर रख दिया है। इस पाइपलाइन का काम भारत के द्वारा रोक दिया गया है। भारत की तरफ से बांग्लादेश को यह बोल दिया गया है कि हम इस पर काम नहीं करने वाले हैं और इसको रोकने का कारण आप लोग खुद ही हैं। यह बात बांग्लादेश की तरफ से पूछने पर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भारत ने कहा कि आप लोग जो घटिया काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उसके लिए। बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है, वहाँ की एकमात्र राजनीतिक पार्टी बची है जो आने वाले चुनाव में सत्ता में आ जाएगी, जिसे भारत विरोधी माना जाता है। वो लगातार धमकियाँ दे रही है कि जो भारत के प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे हैं, अगर वो हमारे हिसाब से ना हुए तो हम उन्हें बंद कर देंगे। तो ऐसे में भारत उनके साथ काम करे ही क्यों। जैसे अगर भारत इस पाइपलाइन को अपना पैसा लगाकर तैयार कर देती है और बाद में बांग्लादेश यह कहता है कि हम तो आपसे तेल ही नहीं लेंगे, तो इससे भारत का सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए भारत का कहना है कि हम ऐसे देश पर अपना पैसा बर्बाद क्यों करें जो हमारा एहसान मानना तो छोड़िए, उल्टा हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। इसलिए हमने इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को रोक दिया है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में जितने प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उन सबका भारत सरकार रिव्यू कर रही है। हो सकता है बाकी के प्रोजेक्ट भी भारत की तरफ से रोक दिए जाएं, तब तक जब तक कि बांग्लादेश की नई सरकार और बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी और साथ ही वहाँ की जो जमात है जो कि एक कट्टरपंथी है, ये लाइन पर नहीं आ जाते हैं। इस खबर को देखने के बाद जितने भी नेता और लोग हैं बांग्लादेश में भारत विरोधी, उन सब के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीन और अमेरिका उन्हें पैसे दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जो आधारभूत चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, ये सब उन्हें भारत से ही मिलता है और भारत से ही उन्हें लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश चीन से पेट्रोल डीजल मंगाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश और चीन के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। चीन से कोई भी सामान बांग्लादेश में पहुंचने पर ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी ज़्यादा खर्च आएगा। इनको ट्रांसपोर्ट करने में जिन शिप का प्रयोग किया जाएगा उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। यह फैसला बांग्लादेश को कंगाल कर देगा। इसके साथ ही खाने पीने की वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, चावल, इन सब के साथ अन्य जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं जिन्हें ये भारत से इंपोर्ट करते हैं, और भारत ही इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है, तो ऐसे में इनके पास भारत के अलावा कोई अन्य ऑप्शन ही नहीं है। इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और इनके पास ज़मीन बहुत कम है जिस पर ये खेती करें। ऐसे में बांग्लादेश इन सब चीज़ों के लिए भारत पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। इसलिए अब बांग्लादेश चाहे
जितनी भी कोशिश क्यों ना करे, भारत इन सब चीज़ों को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट न करके उन पर बैन लगाकर बांग्लादेश को उसकी औकात बताएगा। क्योंकि बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार के बनने के बाद से ही भारत को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है बांग्लादेशियों की तरफ से। भारत भी अब एक्शन लेकर इन भारत विरोधी बांग्लादेशियों को उनकी औकात बताएगा और अपने आगे झुकने के लिए अब इनको सबको मजबूर कर देगा। क्योंकि इन लोगों ने भारत के शांत रहने उसकी कमजोरी समझने की कोशिश की है। भारत की तरफ से इस पाइपलाइन के काम को रोके जाने से बांग्लादेश को अब पता चल गया है कि भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है और यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत आई हैं, तब से बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे ज़्यादा तेज होते जा रहे हैं और बांग्लादेश हर तरह से कोशिश कर रहा है भारत को नीचा दिखाने की। वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक जो है भारत को हर तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग को पता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं के मंदिरों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है बांग्लादेश में। तो अब भारत भी उन्हीं के रास्ते पर चलने वाला है और जैसे बांग्लादेश के लोग जो हैं भारत को परेशान कर रहे हैं, उसी तरह से अब भारत भी एक्शन लेगा और बांग्लादेश के लोगों को उनकी औकात बताएगा। आप सब लोग पिछली वीडियो में भी देखे ही हैं कि कैसे जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो नई सरकार बनी, वो भारत के खिलाफ कितना ज़्यादा ही तीखे तेवर अपना रही है। और वो ये जो तीखे तेवर अपना रही है बांग्लादेश की नई सरकार, वो चीन और पाकिस्तान की वजह से अपना रही है। इनको ये नहीं पता कि चीन एक ऐसा देश है जो किसी का नहीं हो सकता। अभी चीन को लगता है कि हम भारत के खिलाफ बांग्लादेश को भड़का दें जिससे उसका फ़ायदा हो जाए। कुछ समय के बाद जब चीन का मतलब निकल जाएगा बांग्लादेश से, तो वो जैसे उसने पाकिस्तान के साथ किया था वैसे ही अब वो बांग्लादेश के साथ भी करेगा। चीन जो है बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बात जो है बांग्लादेश के लोगों को समझ ही नहीं आ पा रही है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है भारत एक ऐसा देश है जो अन्य देशों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है और पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी और हमेशा करता भी रहा है। लेकिन इस बात को ये जो नई सरकार बनी है बांग्लादेश की, वो समझ ही नहीं पा रही है। बांग्लादेश की जो पहले की सरकार थी जिसमें शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, तो उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन अब जो नई सरकार है वो बिल्कुल भारत के विरोधी चल रही है। अब आगे देखना है कि क्या होता है। जो भारत तेवर अपने दिखा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, उससे क्या हल निकलने वाला है ये तो समय बताएगा। और जब भी कोई न्यूज़ आएगी उसकी वीडियो आपको जो है दे दी जाएगी। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।